हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है HSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि एग्ज़ाम आपका 16 सितंबर 2024 को होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के 100 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस सीरीज़ में 8वीं वीडियो है। इससे पहले 7 और वीडियोज़ आ चुकी हैं, जिसमें हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के MCQ क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपके टोटल 11 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ रहेंगी। तो आज हमारी 8 वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगी। देन रिमेनिंग 3 वीडियोज़ जो है वो अपकमिंग डेज़ में हम कवर कर लेंगे। देन उसके बाद में हम जो है वो प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का बेसिक जो डिप्लोमा लेवल का सिलेबस है वो इसमें सारा मेंशन किया गया है। इंट्रोडक्शन से लेकर के सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए जाते हैं, मेडिकेशन एरर, फार्माकोविजिलेंस, पॉइजनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। ये सिलेबस आप देख सकते हैं। देन इसमें अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, पैटर्न इसका जो है वो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स या 3 डिफरेंट एरियाज से जो है वो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 20% पेपर जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स वाले पार्ट से रहेगा। 10% आपका कंप्यूटर रिलेटेड रहेगा एंड 70% जो है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड यानी फार्मेसी का। एंड ये सिलेबस जो है फार्मेसी का, इसमें 11 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मिल जाएगा, तो आप सिलेबस डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम पैटर्न की बात करें, पैटर्न बेसिक हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन की वेटेज 0.975 मार्क्स रहेगी। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। OMR बेस्ड शीट रहेगी एंड नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी आंसर फिल नहीं करते हैं, ठीक है, डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन, उस केस में आपको 0.975 मार्क्स जो है वो हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव लगेगा। अदरवाइज़ रॉन्ग आंसर पे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। बाकी इसमें टोटल 201 वैकेंसीज थी आपकी फार्मासिस्ट एंड जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट को मिला करके। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल ऑफ अप टू 200 बेड्स, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर इज। ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 200 बेड्स होते हैं, उसमें कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं? इसमें आपके टोटल 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हॉस्पिटल में 50 बेड्स हैं तो उसके लिए 3 फार्मासिस्ट, अगर अप टू 100 बेड्स हैं देन 5 फार्मासिस्ट, 200 के लिए 8, 300 के लिए आपके 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं एंड अगर 500 बेड वाला हॉस्पिटल है तो उस केस में आपके 15 फार्मासिस्ट। ये जो आपके नंबर ऑफ़ बेड्स और नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो ये काफ़ी बार देखने को मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंपोजिशन ऑफ PTC द फार्मासिस्ट वर्क एज। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी की कंपोजिशन में जो है वो जो फार्मासिस्ट है वो आपका एज अ सेक्रेटरी की तरह काम करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल फार्मेसी शुड प्रेफरेबली लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस। हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो आपकी ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड होती है हॉस्पिटल में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपका रहता है इडियोसिंक्रेसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the intake of a minimum of 4 to 10 drugs at the same time on a regular therapeutic basis is called। 4 to 10 ड्रग्स का इंटेक मिनिमली सेम टाइम पे, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है पॉलीफार्मेसी। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर काउंटरएक्शन ऑफ पॉइजनिंग कोज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के लिए बेसिकली एंटीडोट पूछा गया है। इसके लिए एंटीडोट होता है आपका प्रेलिडॉक्सिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज़ प्रेलिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आर टू बी टेकन वाइल डिस्पेंसिंग द फॉलोइंग ड्रग्स। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो है किस टाइप के ड्रग्स को प्रिस्क्राइब डिस्पेंस करने के टाइम पे हमें लेने होते हैं। साउंड अलाइक एंड लुक अलाइक, लासा इन्हें कहा जाता है लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स। इस टाइप के ड्रग्स जो कि सुनने में एंड दिखने में जो है वो आपके सिमिलर होते हैं, ठीक है, इन टाइप्स के ड्रग्स को डिस्पेंस करने के लिए जो है प्रॉपर प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अगर नारकोटिक ड्रग्स, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो हैं उनको हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए भी, एंड शेड्यूल्ड ड्रग्स के लिए भी आपको प्रॉपर
प्रिकॉशन जो है वो लेने पड़ते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, सो एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं? सो एम्बुलेटरी पेशेंट्स बेसिकली वो पेशेंट्स होते हैं जो कि दे आर रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो है वो ट्रीटमेंट लेने के बाद घर चले जाते हैं, वो आपके एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। बाकी कुछ स्पेसिफिक ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होती है, जैसे बेसिक फर्स्ट एड, तो वो भी आपके एम्बुलेटरी पेशेंट्स में आ सकते हैं। लेकिन एज पर द क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HF स्टैंड्स फॉर, सो HF आपका होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेडिसिन व्हाट डज लासा स्टैंड फॉर? मेडिसिन में लासा की फुल फॉर्म क्या है? तो लासा आपका होता है लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैसे कि आपका प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टडीज इन प्री क्लिनिकल इवेल्यूशन? सो प्री क्लिनिकल इवेल्यूशन में किस टाइप की स्टडीज़ होती हैं? ठीक है, तो इसमें आपके एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, सो ये डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ आपकी प्री क्लिनिकल इवेल्यूशन में आती हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडॉट्स ऑफ कार्बामेट्स इज, सो कार्बामेट्स के लिए एंटीडॉट क्या है? सो कार्बामेट्स के लिए आपका एट्रोपिन सल्फेट जो है वो आज है एंटीडॉट होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पीडीएफ के बारे में बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका लिंक रहेगा, आपकी पूरी पीडीएफ ओपन होगी एंड वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस सीरीज़ में जैसे कि ऑलरेडी 7 वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो उन 7 वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं एंड आने वाली वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है इसी चैनल पे, फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे। तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको फर्स्ट या सेकंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी HSSC फार्मासिस्ट 2024 नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस फर्स्ट से लेकर के लास्ट वीडियो तक आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेटिंग एजेंट? इनमें से चिलेटिंग एजेंट कौन सा नहीं है? तो BEL ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, EDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, पेनिसिलिन एंड पेनिसिलामाइन। सो इसमें पेनिसिलिन जो है ये आपका एंटीबायोटिक होता है, सो इट इज़ नॉट अ चिलेटिंग एजेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स द मेजर्ड एडिटिव ऑफ मेडिकेशन टू 50 ml और लार्जर और बॉटल ऑफ IV फ्लूइड्स? ठीक है, कौन सी प्रिपरेशन होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जिसमें एक मेजर्ड एडिटिव जो है वो रिक्वायर्ड रहता है 50 ml लार्जर या फिर IV फ्लूइड वाले के लिए? तो ये आपका रहता है IB एडमिक्सचर, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्पैटिबिलिटीज़ में अकर ड्यूरिंग, सो इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो है वो आपके कंपाउंडिंग के दौरान हो सकती हैं, फॉर्मुलेशन के दौरान हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग के दौरान भी हो सकती हैं, एंड डिस्पेंसिंग स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। सो ये आपके डिफरेंट आप सोर्सेज बोल सकते हैं कि इन डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, आप स्टेजेस कह सकते हैं ड्रग फॉर्मुलेशन के इन डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PTC, सो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स आर एडवाइजरी एंड एजुकेशन। ठीक है, एडवाइजरी वर्क करना एंड एजुकेशनल वर्क करना, सो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है PTC का, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी? हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, ठीक है, रिलायबल सप्लायर्स की सिलेक्शन करना कौन सा आपका अच्छा रहेगा? परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, इन्वेंट्री को परचेज करना एंड प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल करना, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस भी आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का काम जो है वो आ जाता है, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हाई अलर्ट मेडिसिन इंक्लूड्स, तो हाई अलर्ट मेडिसिन में आपकी इंसुलिन आ जाती है, एडर्नर्जिक एगोनिस्ट एंड आइनोट्रोपिक एजेंट्स, एनेस्थेटिक एंड सिडेटिव एजेंट। तो ये सभी टाइप की मेडिकेशंस जो हैं वो आपकी हाई अलर्ट मेडिसिन में आती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो है इट इज़ यूज टू सप्लाई ड्रग इन टाइम, ठीक है, ड्रग को टाइम पे सप्लाई करना, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना, एंड आपका जो ड्रग है या कोई भी आपका ऐसा मटेरियल है जो कि स्टॉक आउट ना हो सके, उसकी शॉर्टेज हॉस्पिटल में ना पड़े, तो वो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इंक्लूड्स। इन्वेंट्री कंट्रोल की क्या टेक्निक्स रहती हैं? सो इसमें आपकी एवीसी एनालिसिस रहती है। सो एवीसी एनालिसिस में आपकी 3 क्लासेस आती हैं, ए, बी एंड सी। ए में आपका क्या रहता है? ए में आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपकी अराउंड 20% रहती है, लेकिन जो बजट है वो आपका अराउंड 70% रहता है, ठीक है, 70 to 80%। बी क्लास की जो रहती हैं इसमें आपका इक्वल रहता है, 20% इन्वेंट्री, 20% आपका बजट। सी जो होती हैं इसमें इन्वेंट्री आपकी 70% हो जाती है, बजट जो है वो आपका 20% हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। दूसरी आपकी रहती है बीईडी एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। फुल फॉर्म के ऊपर पूछ लिया जाता है। बी इज़ फॉर वाइटल, ई इज़ फॉर एसेंशियल एंड डी इज़ फॉर डिज़ायरेबल, ठीक है। ये आपकी एनालिसिस रहती है। एंड बफर स्टॉक जो है वो आपका वो लेवल होता है, जैसे आपका हाईएस्ट जो है वो आपका 100 है, ठीक है। तो आपने एक लिमिट सेट कर दी 40 की कि इससे नीचे जो है वो हमारा स्टॉक नहीं जाना चाहिए, अगर इससे नीचे आता है तो हमें और स्टॉक जो है वो मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपके पास यूनिट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, एक लेवल तक हैं, लेकिन उसको हमने एक बॉर्डर लाइन रख दी है कि इसके नीचे हमें जैसे ही जाएंगे तो हम और इन्वेंट्री मंगवा लेंगे। तो ये लेवल जो है ये आपका कहलाता है बफर स्टॉक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारी ही आपकी टेक्निक्स होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOQ और फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम इज द टेक्निक ऑफ। तो EOQ क्या होता है? इट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। एंड ये आपकी टेक्निक होती है फॉर ऑर्डरिंग मटेरियल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड चेन इज। सो कोल्ड चेन क्या होती है? सो कोल्ड चेन बेसिकली आपकी जो वैक्सीन होती हैं या जिनको फ्रीज कंडीशन में या फिर काफ़ी लो टेम्परेचर पे जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है, उनके लिए ये जो है बेसिकली कोल्ड चेन सिस्टम रहता है। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन्स, ठीक है, जो कि आपकी काफ़ी -डिग्री टेम्परेचर पे भी उनको स्टोर करना होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक इज़ द लेवल ऑफ स्टॉक इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो बफर स्टॉक क्या होता है? सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका वो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है जिसके नीचे एक्चुअल स्टॉक लेवल जो है वो फॉल नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन इंक्लूड। सो कोल्ड चेन की इंपॉर्टेंस क्या है? सो ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन को ऑब्टेन करना है, ठीक है। मेंटेन द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स की सप्लाई को भी मेंटेन करना है, एंड वैक्सीन्स की स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा ही जो है वो इंपॉर्टेंस रहती है कोल्ड चेन की, ठीक है। एक प्रॉपर कोल्ड एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें आपका ये सब कुछ काम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसमें आपका मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मॉनिटर द टैक्स ऑन प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मॉनिटर द प्रोडक्शन को मॉनिटर करना प्रोडक्ट की, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिपमेंट के लिए आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। लेकिन मॉनिटरिंग द टैक्स के रिलेटेड ये नहीं होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड हॉस्पिटल। 100 बेड हॉस्पिटल काफ़ी सिंपल है, 5 फार्मासिस्ट इसमें रहेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का सैलिएंट फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? सो फर्स्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ न्यू ड्रग्स। तो न्यू ड्रग की डिज़ाइनिंग जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं होती है। बाकी सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, पार्टिसिपेट एंड यूटिलाइज इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स,
प्लान फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिफरेंट आपके सेलिंग फीचर्स होते हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो इसमें नहीं होता है, सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल फार्मेसी इन 300 बेडेड हॉस्पिटल। अगर 300 बेड वाला हॉस्पिटल है तो उसमें कितना स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड रहता है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए, तो ये आपका रहता है 2900 स्क्वेयर फीट, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ हॉस्पिटल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है हॉस्पिटल का जो कि क्लासीफाई होते हैं बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो इसमें आपके एलोपैथिक हॉस्पिटल्स होते हैं, आयुर्वेदिक भी आपके होते हैं, प्राइमरी केयर आपके बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं होते हैं, यूनानी हॉस्पिटल भी आपके सेम सिस्टम पे क्लासीफाई होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिट डोज सिस्टम CUDD स्टैंड्स फॉर, तो यूनिट डोज सिस्टम में CUDD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CUDD आपका होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो आपकी स्टडी होती है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना, सो वो आपकी होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर्स का क्या फंक्शन रहता है? ठीक है, परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ड्रग फॉर्मुलरी सर्च एंड डिसीजन सपोर्ट, पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो ये सारे काम जो हैं वो आपके कंप्यूटर्स के थ्रू हम कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, काफ़ी इजी जो है ये सारे काम हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DUR इज, सो DUR की फुल फॉर्म क्या है? तो DUR इज ड्रग यूज रिव्यू, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलाइन स्टैंड्स फॉर, सो मेडलाइन क्या है? तो मेडलाइन आपका होता है मेडलार्स ऑन लाइन, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ क्लाउड इज, सो क्लाउड ए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्लाउड इज कंप्यूटराइज्ड लिस्टिंग ऑफ अबनॉर्मल एंड अनयूजुअल ड्रग इफेक्ट। जो भी आपके अनयूजुअल या फिर अबनॉर्मल ड्रग इफेक्ट्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट जो है वो कंप्यूटराइज्ड बनती है, तो वो आपका होता है क्लाउड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स fill a requisition form for delivery of drugs at their floor. When there is an empty container, the nurse places it in drug basket. This method is known as, so नर्स जो है वो एक रिक्वेशन फॉर्म फिल करती है ड्रग्स की डिलीवरी के लिए उनके फ्लोर के ऊपर। ठीक है, जब वहाँ पे व्हेन देयर इज़ एन एम्प्टी कंटेनर, जब वहाँ पे एक एम्प्टी कंटेनर होता है, नर्स जो है द नर्स प्लेस इट इन ड्रग बास्केट। ठीक है, उस ड्रग बास्केट में उस रिक्वेशन फॉर्म को प्लेस कर देती है एंड इस पूरे मेथड को क्या कहा जाता है? सो दिस मेथड इज़ नोन एज ड्रग बास्केट मेथड। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एम्बुलेटरी केयर मीन्स, सो एम्बुलेटरी केयर जो है किसके लिए यूज़ होता है? तो यहाँ पे इमरजेंसी केयर, आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि इमरजेंसी केयर के लिए भी जो है वो आपका एम्बुलेटरी केयर टर्म जो है वो यूज़ की जा सकती है। ठीक है, एंड आउट पेशेंट केयर के लिए, ठीक है, ये तो आपकी होती ही होती है। ठीक है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट्रलाइज यूनिडोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड मीन्स। तो डिसेंट्रलाइज यूनिडोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर क्या होता है? सो इट इज़ patient profile card containing full date, disease diagnosis is prepared, prescription are sent directly to the pharmacist which are then entered in the patient profile card and pharmacist checks medication order. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर में, यहाँ पे प्रोसीजर में पूछा गया है तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रोसीजर में आती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTC ड्रग्स आर, सो OTC ड्रग्स क्या होते हैं? सो दीज आर द ओवर द काउंटर ड्रग्स जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी इनको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द
कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आपका मस्करेनिक इफेक्ट्स, निकोटिनिक इफेक्ट्स, सीएनएस इफेक्ट, ये तीनों टाइप के इफेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मली रिकमेंडेड एज एन एंटीडोट व्हेन द एग्जैक्ट पॉइजन इज नॉट नोन। ठीक है, कौन सा मिक्सचर जो है वो आपका रिकमेंड किया जाता है एज एन एंटीडोट जब एग्जैक्ट पॉइजन का पता नहीं हो। बेसिकली यूनिवर्सल एंटीडोट जो है वो इसमें रहता है, जिसमें आपका एक्टिवेटेड चारकोल का भी यूज़ किया जाता है एंड सब अदर रिएजेंट्स उसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट असेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज। तो जो मोस्ट असेंशियल फॉर्मुलेशंस होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है एज अ सिंगल कंपाउंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिडोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज फॉर। तो यूनिडोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इन पेशेंट्स के लिए होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्कोटिक ड्रग्स शुड बी स्टोर इन। तो नार्कोटिक ड्रग्स को स्टोर किया जाता है इन, सो दे मस्ट बी केप्ट इन अ डबल लॉक्ड कैबिनेट और कपबोर्ड। ठीक है, इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन में जो है वो इनको स्टोर किया जाता है, जिसमें आपका डबल लॉक्ड कैबिनेट या फिर कपबोर्ड में इन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्म दैट ट्रैक्स द मेडिकेशन एडमिनिस्टर टू अ पेशेंट इज कॉल्ड। सो एक ऐसा फॉर्म जिसके थ्रू जो है वो पेशेंट को कैसे मेडिकेशन एडमिनिस्टर हो रही है उसका एक प्रॉपर ट्रैक रखा जाता है। सो दैट फॉर्म इज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग एडेड टू एन आईवी सॉल्यूशन इज कॉल्ड। सो आईवी सॉल्यूशन में एडिटिव का यूज़ जो है वो किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है medications which must be prepared by following a specific recipe or formula usually because they are not available commercially are called। तो ऐसी medications जिनको एक प्रॉपर फार्मूला या प्रॉपर रेसिपी के थ्रू जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि उनका जो कमर्शियल अवेलेबल फॉर्म है वो आपके अवेलेबल नहीं होती है। सो दीज आर नोन एज एक्सटेम्पोरेनस कंपाउंड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशंस कंपाउंडेड इन द फार्मेसी इज कॉल्ड। सो ऐसा मेडिकेशन का रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशंस कंपाउंडेड, ठीक है, जो कि फार्मेसी में कंपाउंड होती हैं, उनका रिकॉर्ड जो है सो दैट इज नोन एज बल्क कंपाउंडिंग लॉग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अलाउज पेशेंट टू रिसीव मेडिकेशन एज नीडेड। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो अलाउ करता है पेशेंट को मेडिकेशन को एज नीडेड जो है वो रिसीव करने के लिए। सो दिस ऑर्डर इज प्रो नाटा ऑर्डर, PRN ऑर्डर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड कैन हैव वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस लाइक। सो एक इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है जब काफ़ी सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं। सो दैट इज़ जैसे कि आपके इन्फेक्शंस हो गए, एम्बोलाई हो गया, ऑक्लूजन्स हो गए। सो इन टाइप्स के सीरियस कंसिक्वेंसेस में आपका इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर किया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर स्टोर्ड इन। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को लेड शील्डिंग में स्टोर किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इज। अल्फ़ा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन जो है वो बीटा एंड गामा रेडिएशन से कम होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी गामा रेडिएशंस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर इमेजिंग ब्लड परफ्यूजन टू द हार्ट। ठीक है, कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो कि कॉमनली यूज नहीं होता है फॉर इमेजिंग ब्लड परफ्यूजन टू द हार्ट। सो दिस इज आयोडीन 131। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो ओपेक कंपाउंड। इनमें से रेडियो ओपेक कंपाउंड कौन सा है। तो रेडियो ओपेक कंपाउंड इज वेरियम सल्फेट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेडिएशंस हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर आपकी रहती है गामा रेडिएशंस की। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटॉप आर यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एस्टिमेशन के लिए आपका किस टाइप का रेडियो आइसोटॉप जो है वो यूज़ होता है। सो दिस इज सोडियम 22। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू कैटेगरीज। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आपका डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करता है, जैसे कि आपका वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड बेस सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। तो ये तीनों ही आपकी इसमें कैटेगरी रहेंगी। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस आर। तो रेडिएशंस के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो ये आपके क्रोमोसोम्स को डैमेज करता है, ल्यूकेमिया कंडीशन इसमें अराइज हो सकती है, आयनाइजेशन होगी न्यूक्लिक एसिड की, जैसे कि आपका डीएनए एंड आरएनए सेल डैमेज हो जाएगा। सो ये डिफरेंट आपके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स आप कह सकते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम आर। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम की एडवांटेजेस क्या हैं? सो इसमें आपकी ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। जो भी आपके मेडिकेशन ऑर्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट उसको रिव्यू करता है। इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट। ठीक है, इसमें आपकी फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट्स की इंटरेक्शन भी होती है। देन इट प्रोवाइड्स क्लियर इन्वेंट्री कंट्रोल। क्लियर इन्वेंट्री कंट्रोल का भी हमें आइडिया लग जाता है। तो ये सारी की सारी इसमें एडवांटेज रहती हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम का टाइप कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका एक आता है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड दूसरा आता है अनचार्ज। एक्सेस फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो है इट इज़ नॉट वन ऑफ द टाइप। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मेसी इज डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच डील्स विद। तो हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट है जो कि आपका ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करता है, उसकी स्टोरेज के साथ डील करता है एंड प्रोक्योरमेंट के साथ डील करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज। हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल एंड टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो ये सारे के सारे इसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर्स इंक्लूड। तो मेडिकेशन एरर में क्या क्या आता है? तो मेडिकेशन एरर में आपका प्रिस्क्रिप्शन एरर हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन एरर हो सकता है एंड इंडेंटिंग एरर हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होते हैं जो कि आपके मेडिकेशन में देखे जाते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर इज एन इनकरेक्ट ड्रग और डोज सेंट टू द यूनिट। ठीक है, किस टाइप का मेडिकेशन एरर जो है इज़ एन इनकरेक्ट ड्रग और डोज जो भेजी जाती है, अगर ड्रग गलत भेज दिया या डोज गलत भेज दी है तो किस टाइप की मेडिकेशन एरर में आता है? सो इट इज़ द टाइप ऑफ डिस्पेंसिंग एरर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू वेरियस ड्रग्स इज कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ। सो कलेक्शन एंड कंपाइलेशन, डाटा की कलेक्शन एंड कंपाइलेशन जो कि आपके डिफरेंट ड्रग्स के साथ रिलेटेड होता है उसको कंबाइन किया जाता है किस फॉर्म के साथ? सो इट इज़ कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ फार्मेसी ड्रग डाटाबेस। ठीक है, फार्मेसी ड्रग डाटाबेस की फॉर्म में जो है इसको कंबाइन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रिस्क्राइबिंग इज मेंट टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शन। तो ई प्रिस्क्राइबिंग जो है वो आपकी किस लिए होती है? सो इट इज़ मेंट टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शन। ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो भी रिस्क थे उनको रिड्यूस करने के लिए। सो इसमें आपका जो स्क्रिप्ट राइटिंग आता है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है? तो इसमें आपका मेडलाइंस, मेडलार्स, टॉक्सिकोलॉजी, डाटा बैंक, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर ड्रग इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर्स का क्या फंक्शन है? तो परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ड्रग फार्मूलरी, सर्च एंड डिसीजन सपोर्ट, पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट।
तो ये डिफरेंट फंक्शंस आते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडलाइन इज, सो मेडलाइन क्या होता है? तो ये बेसिकली आपका मेडिकल लिटरेचर डाटा होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, तो इनमें से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा नहीं है? सो रिव्यू आर्टिकल्स, फार्माकोपिया, रिसर्च पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स। सो रिसर्च पेपर जो है वो आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं। सो इसमें आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा रिव्यू आर्टिकल, फार्माकोपिया, टेक्स्ट बुक, दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेज जो कि ऑलरेडी आपके पब्लिश्ड हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एडीआर इन इंडिया इज, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को कौन सी रेगुलेटरी बॉडी जो है मॉनिटर कर रही है इंडिया में? सो दिस इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच इज CDSCO। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीडोट विच कैन बी यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग में आपका सोडियम नाइट्राइड जो है वो यूज़ होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, या फिर सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एसोसिएटेड विथ थेराप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, थेराप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के साथ कौन सी टर्म जो है वो एसोसिएटेड नहीं है? सो सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एडिशन। ठीक है, एंटागोनिज्म में क्या होता है, इसमें एंटागोनिस्टिक अगर ड्रग दिया जाता है तो वो एगोनिस्ट की रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड कर देता है एंड उसको एगोनिस्ट को बाइंड नहीं करने देता है, यानी कि ड्रग को, एंड ऑपोजिट इफेक्ट या फिर उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। वैसे आपका सिनर्जिज्म होता है जब आप दो या फिर दो से ज़्यादा ड्रग्स को देते हैं तो उसका इफेक्ट, दोनों ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो कंबाइंड इफेक्ट बढ़ जाता है। एडिटिव जो है वो आपका सेम इफेक्ट आता है जैसे कि आपका इंडिविजुअल होता है, लेकिन ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR स्टैंड्स फॉर, तो MICR जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज द हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन, पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट जो है वो कहा जाता है काउंसलिंग कंटेंट को। ठीक है, क्या कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो आपका हार्ट कहलाता है पेशेंट काउंसलिंग सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंजेस, तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? सो द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 1 ml। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल एट ट्रायल साइट, ट्रायल साइट पे क्लिनिकल ट्रायल्स की कंडक्शन के लिए कौन सा पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? सो दिस इज अ इन्वेस्टिगेटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग एम्स टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, जो इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग होती है उसका एम होता है टू प्रोड्यूस इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी। ठीक है, पेशेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना ये इसका मेन फंक्शन रहता है पेशेंट काउंसलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शंस को चेक करता है, पेशेंट को एजुकेट करता है, ऑडिटिंग फॉर मेडिकेशन एरर। ठीक है, ये सारा काम जो है वो आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द सोर्सेज इंफॉर्मेशन एट DIC एक्सेप्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सो इनमें से कौन सा सोर्स है आपका DIC का, कौन सा सोर्स नहीं है? एक्सेप्ट पूछा गया है, DIC ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। सो इसमें आपका जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, टेक्स्ट बुक, फार्माकोपियाज, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो इसमें नहीं आते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस क्या होती है? तो फार्माकोविजिलेंस आपका बेसिकली एडवर्स ड्रग या साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स ड्रग इवेंट्स के रिगार्डिंग रहता है, उसकी स्टडी को मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्माकोविजिलेंस में आती हैं। बेसिकली इट एनालाइज द रिस्क एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सो इट इज़ उपासला मॉनिटरिंग सेंटर। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द गवर्निंग बॉडीज इन्वॉल्व इन फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस में कौन सी गवर्निंग बॉडी इन्वॉल्व होती है? तो इसमें आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, WHO कोलेबोरेटिंग सेंटर्स एंड सियोम्स, दैट इज़ काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये सारी ही आपकी गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं जो कि फार्माकोविजिलेंस में इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI कोऑर्डिनेटेड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज सिचुएटेड एट। सो जो आपका फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है इंडिया का, जिसको कोऑर्डिनेट किया जाता है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन का, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सो इट इज़ सिचुएटेड इन गाज़ियाबाद। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपकी प्री क्लिनिकल ट्रायल में नहीं होती हैं, बाकी आपके फेज़ 1, 2 एंड 4, 3 इन सभी में आपकी देखी जाती हैं, लेकिन प्री क्लिनिकल में ये नहीं होती हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फोकोमेलिया इज रिलेटेड विद विच ऑफ द ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। फोकोमेलिया जो है वो किस ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज के साथ रिलेटेड है? सो दिस टर्म इज टेरेटोजेनिसिटी। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फिराम ड्रग इंटरेक्शन कोजेज। तो डाइसल्फिराम ड्रग इंटरेक्शन जो है ये क्या कोज करता है? सो इट इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, इट प्रोड्यूसेस नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड इट द प्रोडक्ट अनप्लीजेंट इंटरेक्शन लाइक थर्स्ट, चेस्ट पेन। तो ये सारी जो है वो आपकी डाइसल्फिराम ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन गिवन 1 आवर बिफोर और आफ्टर मील बिकॉज। सो टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन जो है वो आपकी दी जाती है 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे के बाद में मील के, ठीक है। सो क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर फूड की प्रेजेंस है स्टमक में तो उस केस में आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। सो दिस इज द रीज़न। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेज। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इसमें आपका मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आता है, स्टोरेज आ जाता है, इन्वेंट्री ऑफ फुली फर्निश्ड गुड्स। तो ये सारा आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का टाइप कौन सा नहीं है? सो 3 विन सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम एंड फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी। सो ये तीनों ही आपके टाइप्स हैं, लेकिन मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम इसमें नहीं आता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इवॉल्व एंड इमर्ज इन। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट आया था वो कब आया था? सो इट केम इन द ईयर 1980s। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP स्टैंड्स फॉर। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ATP की फुल फॉर्म होती है अवेलेबल टू प्रॉमिस। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल एनहांसेस द एनर्जेसिक एक्टिविटी ऑफ एस्पिरिन ऑन अकाउंट ऑफ। सो अल्कोहल एस्पिरिन की एनर्जेसिक एक्टिविटी को एनहांस करता है एंड ये फिनोमिना आपका रहता है सिनर्जिज्म। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोपिरिनॉल कैन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ। सो एलोपिरिनॉल मरकेप्टोप्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू वेरियस ड्रग्स इज कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ। सो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। सो इट इज़ फार्मेसी ड्रग डाटाबेस। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DVMS स्टैंड्स फॉर। सो DVMS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोग्राम आर मेड फॉर ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग। ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया है? सो दिस कंप्यूटर प्रोग्राम इज मेडिफोर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी यूज टू मेंटेन। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है ड्रग रिकॉर्ड्स और पेशेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज इन ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? सो इसमें आपका मेडलाइन, मेडलार्स, टॉक्सिकोलॉजी डाटा बैंक, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पैडीज इज, सो पैडीज की फुल फॉर्म PADIS की फुल फॉर्म इट इज़ फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग। तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी ड्रग इंटरेक्शन स्क्रीनिंग होती है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ मेडिफोर इज, मेडिफोर की फुल फॉर्म क्या है? तो मेडिफोर आपका रहता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन देखी जाती है इसमें, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मेंटेन्स द रनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। रनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक को मेंटेन कौन सा सिस्टम करता है? सो दिस सिस्टम इज परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का रोल क्या रहता है? तो इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंट्स पेशेंट्स हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है हेल्थ केयर के लिए, एंड प्रैक्टिशनर के लिए एक रिसोर्स रहता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे 103 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो अभी 9 बजे के करीब जैसे ही अपलोड होती है, अभी 9 बज चुके हैं, तो अराउंड अभी आपकी वीडियो रिलीज़ हो गई होगी। सो आप इस वीडियो को देखिए एंड नेक्स्ट वीडियो हम कल डिस्कस करेंगे। मोस्टली अगर टाइम लगेगा तो शाम को जल्दी करेंगे या फिर सेम 9 बजे के टाइम के आसपास जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।